बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात में एक और ख़ास और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर वहीद अज़ीमी। आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे। जी, हमारा टॉपिक है पोलीयूरिया, यानी कसरत पेशाब, पेशाब की ज़्यादती या पेशाब बार बार आना। आम आदमी दिन में तकरीबन 1 से 2 लीटर की मिकदार में पेशाब करता है, लेकिन पोलीयूरिया की कंडीशन में ये पेशाब की मिकदार 3 लीटर से ज़ायद हो जाती है। उसको बार बार पेशाब आता है, ज़्यादा पेशाब आता है, इवन कि रात को भी उसको पेशाब के लिए उठना पड़ता है। ये बेसिकली एक सिम्टम है, कोई डिजीज़ नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई मुमकिन काज जरूर मौजूद होती है। अगर हम इसकी पॉसिबल काजेज़ की बात करें तो सबसे बड़ी काज डायबिटीज़ मेलाइटस है। शुगर कंट्रोल ना होने की सूरत में भी पेशाब बार बार आता है, बहुत ज़्यादा आता है। इसी तरह शुगर से मिलती जुलती एक और बीमारी डायबिटीज़ इंसिपिडस है। इसमें आमतौर पर किडनी यूरिन कंसंट्रेट नहीं कर सकते और उस सूरत में भी पेशाब ज़्यादा आता है और बार बार आता है। वाटर इनटेक, जो लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, लिक्विड किसी भी सूरत में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जूसी फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी पेशाब की ज़्यादती देखी गई है। डायूरेटिक मेडिसिन यानी पेशाब आवर अद्वियात, जो लोग डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली कुछ ब्लड प्रेशर की ख़ास किस्म की अद्वियात, उनसे भी पेशाब ज़्यादा आता है। इसके अलावा कुछ महरक मशरूबात जैसे चाय, काफ़ी या अल्कोहल के इस्तेमाल से भी यूरिन की क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा गुर्दे की कुछ बीमारियों में भी यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम इसकी सिम्टम को देखें तो सबसे बड़ी सिम्टम पेशाब का ज़्यादा आना है, बार बार आना है। मरीज़ रात को भी बार बार पेशाब के लिए उठता है, उसको जागना पड़ता है। इस कंडीशन से वो बहुत ज़्यादा तंग होता है। जब पेशाब ज़्यादा आता है तो आम तौर पर उससे डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है और उससे फिर प्यास भी ज़्यादा लगती है, ख़ास तौर पर शुगर के पेशेंट्स में। इलाज के लिए ज़रूरी है कि इसकी असल वजह को जाना जाए, असल काज को समझा जाए, पानी की मिकदार को बैलेंस रखा जाए, शुगर को कंट्रोल किया जाए, बीपी को मॉनिटर किया जाए। अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जायज़ा लिया जाए। होम्योपैथिक तरीका इलाज में पोलीयूरिया के हवाले से बेशुमार अद्वियात मौजूद हैं। इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। आम तौर पर कास्टिकम, इकोजीटम, पेट्रोसिलिनम, एसिड फास, कालीफास, मैग्नीशिया फास और इस तरह की बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। लेकिन चूँकि होम्योपैथिक तरीका इलाज सिम्टम पे बेस करता है, इसके साथ साथ काज को देखना भी ज़रूरी है, मोडेलिटीज़ को भी देखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होती है। आज हम आपको कुछ ख़ास कंडीशन बताएंगे और उसके साथ कुछ ख़ास मेडिसिन भी बताएंगे जो आप इस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब हम सारा दिन ऑफिस में गुजारते हैं, हमें यूरिन नहीं आता, शाम को या रात को घर पे होते हैं तब भी यूरिन नहीं आता, लेकिन जब भी हम सफ़र में होते हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। ऐसे मरीज़ों की ख़ास दवा कैनका है। कुछ लोगों को खाने के बाद पेशाब की आदत बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे मरीज़ों की दवा पल्साटिला है। आम तौर पर पेशाब की ज़्यादती के साथ प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर पेशाब की ज़्यादती और साथ प्यास ना हो तो मेडिसिन बम्बूसा है। हमारी एक मेडिसिन मेरक्साल, ये आपको पता है कि सिफिलिटिक मियाज़म की मेडिसिन है। इसकी तमाम तकलीफ़ात, तमाम एग्रेवेशन रात को ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसकी यूरिन की जो सिम्टम है वो ये है कि डे एंड नाइट कॉपियस यूरिन, दिन को भी पेशाब ज़्यादा आता है, रात को भी पेशाब ज़्यादा आता है। तो इस सूरत में मेरक्साल बेहतरीन मेडिसिन है। मेसिएटेड लोगों में, दुबले पतले कमज़ोर लोगों में भी अगर कॉपियस यूरिन की प्रॉब्लम है, पोलीयूरिया की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी मेरक्साल एक बेहतरीन दवा है। नौजवान बच्चे और बच्चियां हमारे पास आते हैं पुबर्टी एज में, बुलुगत की उम्र में, अगर पोलीयूरिया का इशू हो तो उसमें फेरामेट को ज़रूर याद रखिए। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो देखने में भी अनीमिक है, उसकी अगर ब्लड रिपोर्ट्स आप देखते हैं अनीमिया है और उसके साथ पोलीयूरिया का इशू है, तो उसमें एसिटिक एसिड खास दवा है। कुछ पेशेंट पोलीयूरिया की कंप्लेन के साथ आते हैं और साथ ये बताते हैं कि पेशाब में बहुत ज़्यादा स्मेल है, बैड स्मेल है। ऐसे पेशेंट की मेडिसिन रोडोडेंड्रॉन है। उम्मीद है आज की ये बात आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपके काम आएगी, आपको भी फ़ायदा होगा, आपके मरीज़ों को भी फ़ायदा होगा। फ़ायदे की सूरत में हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।